श्री राधे। आइए अष्टम स्कंध के 7वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। ये छठा मनवंतर है। छठे मनवंतर की ये कहानी चल रही है और समुद्र मंथन की ये कहानी है। भगवान श्री हरि की सलाह पर दैत्यों से संधि करके समुद्र मंथन करके अमृत पाने का उद्देश्य रखकर देवताओं ने प्रयास किया। मंदराचल पर्वत को ला रहे थे, इतना भारी मंदराचल पर्वत उठा नहीं सके, नीचे दब गए, कुछ लोगों फ्रैक्चर भी हो गए। भगवान आ गए। भगवान ने गरुड़ पर मंदराचल को रखकर समुद्र तक पहुंचाया और सबको अपनी दृष्टि से ही जीवित किया। यहाँ तक की कहानी हम छठे अध्याय में सुन चुके। अब 7वें अध्याय में जब सागर तक मंदराचल पहुंच गया तो देवताओं और असुरों ने नागराज को निमंत्रण किया। नागराज वासुकी को, और वासुकी को कहा कि भैया देखो, जो अमृत मिलेगा ना, अमृत का हिस्सा आपको भी हम देंगे। तेनागराज मामंत्र्य फलभागेन वासुकी, अमृत का फल आपको भी मिल जाएगा। इस प्रकार से उनको निमंत्रण किया। फिर उस मंदराचल पर्वत में लपेट कर उनको नेत्रम यानी नेति बनाई। जब मंथन करते हैं तो नेति बनाई और सब लोग, एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, तो पहले नागराज वासुकी के मुख की तरफ जाकर पकड़ लिया भगवान श्री हरि ने। तो जिधर भगवान लगे उधर सारे देवताओं भी गए। तो मुख की तरफ देवताओं ने पकड़ा और पूंछ की तरफ रह गए दैत्य। दैत्यों ने विरोध जनाया कि भाई देखो, हम भी कश्यप की संतान है, हम भी पवित्र हैं। क्या कहते हैं? न गृह्णीमो भयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम। देखो, सांप की पूंछ अमंगलमय होती है, तो हम तो सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह की तरफ पकड़ेंगे। हैं, हम भी तो तुम्हारी तरह पढ़े लिखे हैं। स्वाध्याय सुख संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी, जन्म और कर्म से हम भी प्रख्यात हैं। हमने भी पढ़ा हुआ है, हम भी कश्यप ऋषि की संतान है। तो हम क्यों भी पूंछ को पकड़े भाई, हम मुंह को क्यों नहीं पकड़े? इतना सुनना था। भगवान श्री हरि ने चुपचाप वासुकी के मुख की साइड को छोड़कर इधर पूंछ की साइड में आ गए। हरि गए तो सारे देवता भी पूंछ की तरफ चले गए और मुख की तरफ आ गए दैत्य लोग, क्योंकि भगवान ने कहा था छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं बढ़ाना है। तो चुपचाप आ गए। चलो, अब इस तरह से स्थान विभाग करके फिर समुद्र मंथन करने लगे। जब मंथन करने लगे तो इतना भारी भरकम वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और बार बार उसको उठाने का प्रयास करते, परंतु डूबने लगा। जब अब मथानी ही डूब जाए तो मंथन कैसे करोगे? सब लोग, देवता भी, दानव भी बड़े दुखी हो गए। तो भगवान ने देखा, अच्छा, काम प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा नहीं हुई थी। तो आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश को कहते विघ्नेश, विघ्नों के स्वामी हैं। अगर उनको स्मरण नहीं करोगे तो विघ्न आएंगे। भगवान समझ गए, विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुदंत वीर्यो वितथाभिसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जार। भगवान समझ गए कि भाई ये गणेश जी की पूजा न करने के कारण विघ्न आ गया है। गणेश का स्मरण किया और भगवान का जो अभिसंध है, भगवान का जो संकल्प है, वो तो कभी व्यर्थ हो नहीं सकता। तो उन्होंने एक अद्भुत कछुए का रूप धारण किया। हैं
वपु काच्छपम अद्भुतम, महत अद्भुतम काच्छपम, बहुत बड़े कछुए का रूप धारण किया और पानी के अंदर जाकर उस मंदराचल पर्वत के नीचे आए और धीरे धीरे मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिया। देवताओं को असुरों को कुछ पता नहीं। जब देखा कि मंदराचल पर्वत अब तो ऊपर उठने लगा है, तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुम सुरासुरा, देवता और असुर फिर उठकर इस प्रकार से फिर दोबारा समुद्र मंथन करने लगे। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर पीठ में मंदराचल को धारण किया है और मंदराचल घूम रहा है किसके ऊपर? कछुए के ऊपर। तो कैसा लगा? इतना बड़ा भारी भरकम मंदराचल पीठ में घूम रहा हो तो कच्छप भगवान को कैसा लगा? यहाँ बताया है, बिभ्रतदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडोयनम प्रमेय। तो जब ऊपर मंदराचल चलता था तो उनको जो है खुजली की मिठास, जैसे धीरे धीरे खुजलाने पर आनंद मिलता है ना, तो कच्छप भगवान को मंदराचल के घूमने से खुजली मिटने लगी। तो इस प्रकार से जब देखा कि असुर भी देवता भी थोड़े थक गए तो भगवान ने अपनी शक्ति से देवताओं में भी शक्ति का संचार किया, दैत्यों में भी शक्ति का संचार किया और नागेंद्र यानी वासुकी को भी दर्द होने लगा होगा तो उनको नींद दे दी ताकि नींद में दर्द का अनुभव न हो जाए। उद्दीपयन्ति भगणांश्च विष्णु, यानी बलवीर्यम, बल और ताकत दिया देवताओं को, असुरों को, और नागम अभेद्र बोधय, नागेंद्र को वासुकी को नींद दिया। और नीचे भगवान है, ऊपर भगवान का हाथ है। किसके ऊपर? मंदराचल पर्वत के ऊपर हाथ है। तो इस प्रकार से उसको बैलेंस करके अब मंथन शुरू हो गया। अहिंद्र सहस्त्र कठोर दिङ्मुख श्वासाग्निधूमाहत वर्चसो सुरा पौलोम कालेय बलिर्बलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवा भवन। जो असुर जाति के बलि है, पौलोम है, इलवल आदि जो थे, पहले उन्हें पूंछ की तरफ वो लगे थे, विरोध किया तो फिर भगवान पूंछ की तरफ चले गए, वासुकी के सिर की तरफ इकट्ठे होकर जब समुद्र मंथन करने लगे तो अब जोर से जब समुद्र मंथन होने लगा तो वासुकी के मुख और नाक से एकदम धुआं वाली अग्नि निकली। तो उस अग्नि से और धुएं से ऐसे जल गए, कहते हैं सरला इव अभवन। जैसे जंगल में आग लग जाए तो पत्ते उत्ते सारे जल जाते हैं, तो काली ठूठ जैसे बेचारे वो एकदम काले हो गए ये असुर और दैत्य आदि। और उधर देवताओं पर भी कुछ धुआं गया, उनके भी कपड़े मैले हो गए, एकदम बुरा हाल हो गया। भगवान ने देखा भाई ये तो बेचारे थक गए, परेशान हो गए। तो भगवान की इच्छा से वहाँ पर बारिश हुई, तो बारिश से उनका जो धुआं आदि था वो भी धुल गया, थोड़ा उनको आराम मिला। तो जब फिर भी अमृत नहीं निकला तो भगवान ने तीन तरह से, ऊपर से उसके ऊपर हाथ है, मंदराचल पर्वत के ऊपर हाथ रखा हुआ है एक रूप में ताकि इधर उधर हिले नहीं, नीचे कछुए के रूप में, कच्छप के रूप में मंदराचल को धारण किया है, इधर देवताओं के साथ बैठकर मंथन भी करें। तीन रूप बनाकर समुद्र मंथन किया, बड़ी तीव्र गति से सबको शक्ति का प्रदान किया, देवताओं को, असुरों को। तब जब ऐसे मंथन किया तो देखिए प्रयास था अमृत पाने का, पर सबसे पहले क्या मिला?
निर्मथ्यमाना दुदधेरबुध विषम महोलवनम हालहलावमग्र। तो भयंकर हलाहल नाम का जहर निकला। तो देखिए, किसी भी सत्कर्म के लिए आप प्रयास करेंगे तो विघ्न बाधाएं तो आएंगी। पहला विघ्न आया जब मंदराचल को ला रहे थे तो दब के बहुत सारे बेचारे देवता और दैत्य बहुतों की फ्रैक्चर हो गया, भगवान ने ठीक किया। फिर गरुड़ से ले आए। दोबारा जब मंथन करने लगे तो मंदराचल समुद्र के नीचे डूब गया। अब फिर भी कोशिश करके भगवान ने जो है कच्छपावतार रूप धारण करके मंथन किया, अमृत की जगह हराहल जहर निकल गया। बुरा हाल हो गया। जो समुद्र के जीव जंतु त्राही त्राही करके भागने लगे, चारों ओर उसकी बदबू फैलने लगी हलाहल जहर की। तो मीन कच्छप जो भी समुद्री जीव है वहां से भागम भाग एकदम भय से त्रस्त हो गए सब। जब देवताओं ने और असुरों ने देखा कि भाई ये तो हलाहल जहर निकल गया, ये तो सबको समाप्त कर देगा, सबको मार देगा। तो अब अरक्षमाणा सदा शिवम शरणम ययु। जब देखा कि कहीं कोई उपाय नहीं, सदा शिवम भगवान शंकर का नाम है सदा। सदा शिवम मंगलमय है भगवान का रूप। ड्यूटी तो संहार की दे रखी है, पर भगवान का नाम है शिव, मंगलमय है। तो हमेशा शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, उन्हीं के शरण में गए। संहार के देवता से ही संहार को बचाया जा सकता है। अगर संहार का सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी क्या संहार से बचाएंगे? पालन के देवता ब्रह्मा भगवान विष्णु का कैसे बचाएंगे? तो कौन बचाएगा? जो संहार के देवता है। इसीलिए अत्यंत कोई रोगी है तो हम क्या करते हैं? मृत्युंजय स्तोत्र पढ़ते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, तो वो मृत्यु को जीतने वाले हैं। कहा है कि यमराज के भी यमराज हैं, अंतकांतक। भगवान शंकर को कहा अंतक का भी अंतक है। तो उनके शरण में गए। जब भगवान ने देखा कि सारे देवता असुर दैत्य डर के मारे थर थर कांप रहे हैं उस हलाहल जहर से, हैं, और आकर प्रजापतियों स्तुति करने लगे। किसकी? भगवान शंकर की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विभो। प्रभो त्रैलोक्य दहनाद, ये जहर तो ऐसा निकला तीनों लोकों को जला रहा है। इस तीनों लोकों को जलाने वाले जहर से हम दुखियों की रक्षा कीजिए। क्योंकि कालम गतिम ते किल देवतात्मनो दिशस्य कर्णौ रसनम जलेशम। सारा संसार आपका ही स्वरूप है। आप काल स्वरूप हैं, दिशाएं आपकी कान हैं, और समुद्र ही आपकी रसना है, जिह्वा है, और आकाश ही आपकी नाभि है, और नभस्वान वायु ही आपकी सांस है, और सूर्य और चंद्र आपकी आंखें हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की देवता और दैत्य स्तुति करते हैं। कुक्षी समुद्र, आपका पेट क्या है? समग्र समुद्र ही आपका पेट है। तो हे प्रभु, अब हमें और कोई बचाने वाला नहीं, आप हमें बचाइए। जब देवताओं दैत्यों ने आकर इस प्रकार से भगवान शंकर से प्रार्थना की, तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडित सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतिं प्रियं। तो तासां व्यसनं वीक्ष्य वृषपीडित, संतों का लक्षण है। संत महापुरुष देवता भगवान अपने कष्ट से दुखी नहीं होते, दूसरों के कष्ट से दुखी होते हैं। यहाँ लिखा है तासाम व्यसनम वीक्ष्य, उन देवता दैत्यों असुरों के कष्ट को देखकर भगवान वृषपीडित बहुत दुखी हो गए। ओहो, मेरे रहते हुए इनकी
ये दशा। सर्वभूत सुहृद, भगवान तो सारे प्राणियों के मित्र है, तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सती देवी से परामर्श लिया, क्योंकि गृहस्थ धर्म में पत्नी का स्थान अर्धांग का है, तो इसलिए अपने आधे अंग से परामर्श लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यही हमारे सनातन आर्य धर्म की विशेषता है कि पत्नी को आधा अंग का दर्जा दिया हुआ है। यानी कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले अपनी अर्धांगिनी से पूछना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान शंकर ने सती से परामर्श लिया। क्या कह रहे हैं? अहो बत भवानी तत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कूलकालकूटादुपस्थितं। हे भवानी, देखो इन प्रजाओं के कष्ट को। समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति के लिए और मिल गया कालकूट जहर। आसाम प्राण परिप्सुनम, ये बेचारे अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, तो इनको अभयदान मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु एतावान अर्थ, स्वामी का इतना ही कर्तव्य है, जब प्रजा संकट में हो तो उनकी रक्षा करें। संकट में न हो तो प्रजा अपना काम कर रही है, सारा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी का कर्तव्य तब बढ़ जाता है, प्रशासक का, शासक का, भगवान का कर्तव्य तब बढ़ जाता है जब प्रजा संकट में होती है। तो दुखियों का परिपालन ही हम लोगों का कर्तव्य है। देखो संतों का स्वभाव कैसा होता है, समझा रहे हैं किसको? सती को, कि कहीं सती मना न करे। भाई है तो खतरा है, जहर पीने से क्या पता। तो कहते हैं स्वय प्राणै स्वयं प्राणिनः पान्ति साधवः क्षण भंगुरै। संत लोग क्या करते हैं? स्वयं प्राणै प्राणिनः पान्ति, अपने प्राण देकर भी दूसरे प्राणी की रक्षा करते हैं। ये संत का लक्षण है। जबकि दुर्जन अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों के प्राण हरण करते हैं, परंतु संत अपने प्राण देकर दूसरों के प्राण की रक्षा करते हैं। तो इसलिए तो मैं इन प्रजाओं की रक्षा करना चाहता हूँ। और देखो प्रजा की रक्षा करने से परिपालक भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहते हैं? प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचर। अगर प्रजा पर कृपा की तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि प्रसन्न हो गए तो सचराचर अहम प्रिय, चराचर संसार प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए तस्मात् इदं गरम भुंजे, इसलिए मैं इस जहर को पीता हूँ। प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में मेरी प्रजा का कल्याण, मेरी प्रजा जीवित रहे, इसलिए मैं जहर पीता हूँ। इस प्रकार से परामर्श लिया। माता ने भी स्वीकृति दी होगी, मौन स्वीकृति दी हुई होगी। तब ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम, जो चारों ओर फैल रहा था भयंकर हलाहल विष को, करतलीकृत्य ऐसे अंजुलि में लेकर भगवान ने पी लिया। ये क्या? जल कल्मष, मानो जल का ये पाप है, जल का दोष है, जल का दूषण। अभक्षयन महादेव, यानी उस जहर को पी लिया। परंतु इतना भयंकर जहर था, तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम जलकल्मष, भगवान शंकर को भी अपना प्रभाव दिखाया। क्या प्रभाव दिखाया? यच्चकार गले नीलम, भगवान शंकर के गले को नीला कर दिया। कहाँ? कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे भगवान शंकर के गले को भी नीला कर दिया। तो कहते ये नीला दोष नहीं है। संतों की रक्षा करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए गला नीला भी हो जाए तो वो साधु विभूषण, महापुरुष के लिए, साधु के लिए, रक्षक के लिए वो
दोष नहीं है, वो गुण है। इसलिए नीलकंठ भगवान, हाँ, तो नीलकंठ होना भगवान शंकर का आभूषण हो गया, वो दोष नहीं हुआ। तो कहते जब भगवान शंकर पी रहे थे, एक आध बूंद इधर उधर गिर गई होगी, अंजलि से पीते हैं तो पानी गिरता ही है, तो वो एक आध बूंदों को बिच्छू है, सर्प है और भी जहरीले पेड़ पौधे हैं, दंतसुख बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, उन्होंने पी लिया, थोड़ा सा चाट लिया होगा, तो उनकी संतानें आज तक भी जहरीली है, हैं? तो इसलिए कितना बड़ा जहरीला होगा वो, जिसके चाटने से उनकी सारी संतान आज तक जहरीली है। तो ये समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल जहर। आज यही समस्या है, हम कुछ कार्य प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा विघ्न आ गया, उदास हो जाते हैं, इतना उदास होते हैं काम छोड़ देते हैं। बताइए, यहाँ तो विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, कई विघ्न टल गए, अंत में अमृत की तरह जगह जहर मिल गया, फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा। इसलिए प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, उत्तम पुरुष वह है कार्य को प्रारंभ कर लेता है तो सफल करके ही छोड़ता है, विघ्नों से डरता नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए, हमें विघ्नों से डरना नहीं चाहिए, हाँ, अपने सब प्रयास को निरंतर करते रहना चाहिए। जय जय श्री राधे।